डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलर्स ड्यू टू थिन फिल्म विथ वाइट लाइट। अगर आप थिन फिल्म को वाइट लाइट में देखते हो तो कब कैसा दिखेगा वो, यहाँ पे हम उस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो है कि एक जो थिन फिल्म है आपका वो कैसा दिखता है। थिन फिल्म जब वाइट लाइट में आप देखोगे, थिन फिल्म इन वाइट लाइट अपीयर्स कलर्ड रिफ्लेक्टेड पार्ट में अपीयर्स कलर्ड। ठीक है, क्यों कलर दिखता है इसमें? थिन फिल्म मतलब जैसे कि आप देखते होगे केरोसिन ऑयल का लेयर पानी के ऊपर, या फिर सबसे कॉमन जो है जो आपने देखा होगा पेट्रोल, जो अगर पानी के ऊपर पेट्रोल का एक लेयर भी गिरता है, एक ड्रॉप भी गिरता है और एक लेयर जैसा बन जाता है तो वहाँ पर आपको वो कलरफुल दिखता है। ठीक है, अगर आप सन लाइट में उसको देखते हो तो वो आपको कैसा दिखता है? कलरफुल दिखता है। वैसे ही सोप बबल्स को भी अगर आप देखते हो तो वो कलरफुल दिखता है। क्यों दिखता है? इंटरफ्रेंस की वजह से दिखता है। होता क्या है कि जब वाइट लाइट जो है किसी एक्सटेंडेड सोर्स से, हमने बात करी थी एक्सटेंडेड सोर्स की ज़रूरत पड़ती है हमको। ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स से अगर वाइट लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, और जो फिल्म है आपका उसकी थिकनेस जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर की है, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास की है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अपर सरफेस से फिल्म के, और रिमेनिंग जो हिस्सा है बचा हुआ वो क्या हो जाता है? ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ के जैसे हम इंटरफ्रेंस डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा, वो कंटिन्यू होगा वो प्रोसेस। ठीक है, तो जो लाइट वेव्स हमको मिलते हैं रिफ्लेक्शन के बाद सरफेस में, वो इंटरफेयर करते हैं। अब इंटरफेयर करते हैं तो हम पाथ डिफरेंस चेक करते हैं। डेल इज इक्वल्स टू 2μt cos r, जो हमने कैलकुलेट करके निकाला था, प्लस λ/2, ये वैल्यू हमने निकाली थी। अब वैल्यू जो है r की वो डिपेंड करती है इंक्लिनेशन पे। मतलब आप जब किसी थिन फिल्म को देखते हो, जो हमने पेट्रोल की बात करी, जो पानी के ऊपर लेयर बना, तो उसको अलग अलग एंगल से देखोगे तो उसका कलर अलग अलग दिखेगा, सेम टाइप का नहीं दिखेगा हर तरफ से देखोगे तो। ठीक है, तो अगर आप उसको अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं तो वो अलग अलग दिख रहा है। किसी पर्टिकुलर पोजीशन में वो एक टाइप दिखेगा, दूसरे पोजीशन में अलग टाइप दिखेगा। अब जो वाइट लाइट होती है उसमें होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ जो है। ठीक है, कलर्स जो है उनके वेवलेंथ इस तरीके से होते हैं। अगर आपका जो पाथ डिफरेंस है इंटरफेरिंग वेव्स के बीच में वो बनता है λ/2, 3λ/2, इस तरीके से अगर बनता है तो फिर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, तो वहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज दिखेगी। जबकि अगर आपका जो पाथ डिफरेंस है वो बनता है 0, λ/2, तो फिर आपको वहाँ पे क्या दिखेगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज दिखेगी। ठीक है, कलर की ही दिखेगी लेकिन ब्राइट और डार्क फ्रिंज दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड पार्ट में जो फिल्म है वो कैसा दिखता है? आपको कलर्ड दिखता है। तो थिन फिल्म वाइट लाइट में एक तो रिफ्लेक्टेड पार्ट में कलर्ड दिखता है, दूसरा अगर वो फिल्म बहुत पतला है, एक्सट्रीमली थिन फिल्म है, तो फिर क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली थिन होने से डेल इज इक्वल्स टू 2μt cos r प्लस λ/2 जो है, इसमें t को हटा देंगे, यानी ये पूरे को हम हटा देंगे। ये पूरे को अगर हम हटा देंगे t, तो फिर डेल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? λ/2। और ये कंडीशन किसकी है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन है। यानी बहुत पतली फ्लेम अगर होगी तो वो कैसी दिखेगी? कंप्लीटली डार्क दिखेगी रिफ्लेक्टेड पार्ट में। इट अपीयर्स completely dark in reflected part। ठीक है,
तीसरी कंडीशन आपकी है, अगर आपकी फिल्म कैसी है, थोड़ी सी थिक है, तो फिर थिक फिल्म के लिए क्या हो जाएगा, ये आपको या ये कोई भी कलर नहीं दिखाएगा, ठीक है, या एक समान एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन जैसा दिखेगा, ठीक, मतलब यूनिफॉर्म वाइट दिखेगा, क्योंकि सब कलर्स मिक्स हो जाते हैं तो वाइट दिखता है। अब सब कलर्स मिक्स हो जाते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, थिक फिल्म है, मतलब उसमें पाथ डिफरेंस मान लीजिए बहुत हाई है, ठीक है। सपोज डेल इज इक्वल्स टू 20,000, तो इस 20,000 एंगस्ट्रॉम को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4,000, 4 इंटू 5,000 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर 3 इंटू 6,667 इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू 4,444, वैसे ही 2 इंटू 4 माइनस 1 बाई 2 सॉरी इंटू 5,617 समथिंग और 5,717 समथिंग, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिखा, ये एन लैम्डा है, ये सारा जो है एन नंबर ऑफ फ्रिंज, फिफ्थ फ्रिंज 4,000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का, फोर्थ फ्रिंज 5,000 एंगस्ट्रॉम का, वैसे ही ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं और यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बन रही है 2n-1 लैम्डा बाई 2, आप देख सकते हो ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये फिफ्थ डार्क फ्रिंज इतने एंगस्ट्रॉम की, तो एक ही जगह में ये सारी फ्रिंजेस बन रही है, तो सारी फ्रिंजेस जब मिक्स हो जाती हैं, सारे कलर्स जब मिक्स हो जाते हैं, तो सारे कलर्स जब मिक्स हो गए तो फिर आपको वहाँ पे क्या दिखेगा, नो कलर दिखेगा या फिर एक वाइट लाइट दिखेगा। तो उसी बात को हम कह रहे हैं कि जब डेल इज इक्वल टू 20,000 वो 5 इंटू 4,000 लिखे, मतलब 4,000 मतलब क्या हो गया, वायलेट हो गया, वायलेट का फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, ये हो गया आपका सपोज इंडिगो का फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, वैसे ही यहाँ पे वायलेट का फिफ्थ डार्क फ्रिंज। तो एक ही जगह में आपको ये सारे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस एक साथ नज़र आ रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वाइट लाइट दिख रहा है, या यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिख रहा है, या आप कह सकते हो कि कोई कलर नहीं दिख रहा है। तो ये 3 कंडीशन है, जब भी आपको कलर ड्यू टू थिन फिल्म विथ वाइट लाइट बताना है, तो फिर आप वहाँ पे पहला तो कंडीशन ये बताएंगे कि वाइट लाइट में ये कलर दिखता है, क्यों दिखता है, तो उसको हमने जस्टिफाई किया है, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस अलग अलग जगह पे बनता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस एंगल से देख रहे हैं, उस चीज़ पे भी ये चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा, अगर बहुत पतली फ्लेम है तो फिर आपको ये कैसे दिखेगी, डार्क दिखेगी, क्योंकि ये डार्क फ्रिंज वाली डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा, थिक फ्लेम है तो आपको वो कैसा दिखेगा, नो कलर दिखेगा, या वाइट दिखेगा, या यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।